त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि त्रि का मतलब होता है क्या? तीन। ये तो कौन हो गया, और मिति का मतलब होता है माप। ठीक है, मतलब कि तीन एंगल का मेजरमेंट या तीन कोण का जो माप होगा ना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति अनुपात। हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात से। और त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति एक ज्यामिति का चैप्टर है मैथ का, ठीक है, और इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हम लोग अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, ठीक है, उसके बाद त्रिकोणमिति सरलसमीका के बारे में, ठीक है, और उसके बाद एक चैप्टर अलग से अध्ययन करेंगे, इसी से रिलेटेड चैप्टर रहेगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में चैप्टर 9 में है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात से स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात में टोटल हमारे यूनिवर्स में या हमारे त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति के चैप्टर हमारे यूनिवर्स में जो मैथ का जो है, और मैथ में जो त्रिकोणमिति चैप्टर है ज्यामिति का, उसमें हम लोग जो है 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। कितना? 6। जिसमें आता है, पहला आ जाता है साइन। साइन का पूरा नाम होता है SI यानी साइन, जिसको हम लोग यूज जो करते हैं SIN के रूप में। किसके रूप में? SIN। दूसरा होता है कोसाइन, इसको यूज करते हैं कॉस, COS कॉस। तीसरा होता है टेंजेंट, जिसको हम लोग टेन के रूप में यूज करते हैं। चौथा होता है कोटेंजेंट, जिसको हम लोग यूज करते हैं कॉट के रूप में। पांचवा होता है सेकेंड, जिसको यूज करते हैं सेक के रूप में। छठा होता है कॉसेकेंट, जिसको यूज करते हैं कॉसेक के रूप में। ठीक है, साइन, साइन का पूरा नाम SI यानी, ठीक है, कोसाइन, जिसको यूज करते हैं कॉस में। टेंजेंट, टेंजेंट का पूरा नाम क्या होता है? टेंजेंट। कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट, सेक का पूरा नाम सेकेंड, और कॉसेक का पूरा नाम कॉसेक। और सबसे पहले इसका जो है, जो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, साइन का होता है फॉर्मूला P/H, ठीक है, कॉस का होता है B/H, टेन का होता है P/B, कॉट का होता है B/P, सेक का होता है H/B, और कॉसेक का होता है H/P। ये 6 फॉर्मूला जो है हमको बेसिकली, ये 6 फॉर्मूला जो है हमको बेसिकली याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि साइन इक्वल टू P/H, कॉस इक्वल टू P/H, टेन इक्वल टू P/B, कॉट इक्वल टू P/P, सेक इक्वल टू H/B, कॉसेक इक्वल टू H/P। ठीक है, अब इसी पर हम लोग चलेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको जानने से पहले हमको त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, त्रिकोणमिति अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के लेवल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि त्रिकोणमिति सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है, और भी त्रिभुज में पढ़ा जाता है, जो कि आगे जाके है, लेकिन अभी हम लोग को जो पढ़ना है ओनली फॉर समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। समकोण त्रिभुज होता है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण कम से कम कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि कोई एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जो कोण B पर समकोण है। कौन कौन पर समकोण है? कोण B पर। तो देखो यहाँ पे, यदि एक त्रिभुज एक ABC बनेगा, ये कोण B पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये यदि B है तो इसका मतलब ये जो शीर्ष होगा और ये शीर्ष क्या होगा? A और C होगा। ठीक है, जब किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण समकोण होगा तो इसका मतलब बचा हुआ 2 कोण जो होगा वो न्यून कोण होगा, क्योंकि इस पे आधारित क्वेश्चन भी आएगा। इस पे आधारित क्वेश्चन रहेगा बुक में कि कोई भी त्रिभुज में, दिया हुआ त्रिभुज में, ठीक है, A और B न्यून कोण है, तो वहां पर दिया रहेगा कि cos A इक्वल टू cos B, तो प्रूफ करें कि एंगल A बराबर एंगल C। इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, या tan A बराबर tan B, प्रूफ करें कि एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल B। इस तरह से क्वेश्चन आएगा।
वहां पर दिया रहेगा कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो इसका मतलब यदि ए और बी न्यून कोण है तो इसका मतलब बचा हुआ शीर्ष कौन है, सी। इसका मतलब है कि सी पर कितना का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। वो इस चीज को क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं करेगा, तुमको स्पष्ट करना पड़ेगा। वो चीज है क्वेश्चन में दिया हुआ लेकिन छुपा हुआ है। क्वेश्चन में सिर्फ ये बता रहा है कि एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है। तो सोचने वाली बात है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है तो इसका मतलब कोण सी कितना का होगा, 90 डिग्री का। इसीलिए क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति जो कि समकोण त्रिभुज के आधारित पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि कोण दो कोण कोई न्यून कोण होगा तो इसका मतलब तीसरा कोण क्या होगा, समकोण होगा। हर समय ये चीज ध्यान रखना है। और उससे पहले हमको जानने से पहले, अभी यहां से आगे बढ़ने से पहले हमको ये चीज जानना होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब कौन होता है, आधार कौन होता है और कर्ण कौन होता है, क्योंकि इसी चीज पे इसका त्रिकोणमितीय अनुपात का एकदम पूरे एकदम खेल होगा, ठीक है। पूरा इसका जो प्ले होगा किस पे होगा, लंब बेस और परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, लंब कर्ण और आधार, इसी तीनों चीज पर हमको पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आगे फिर पढ़ाएंगे एंगल वाला, ठीक है, एंगल में बताएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अभी हम लोग को जानना है कि समकोण त्रिभुज में कि लंब किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं और आधार किसको कहते हैं, ठीक है। तो देख लो, तो सबसे पहले कि लंब को जो हम लोग लिखते हैं ना, लंब को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। पर लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं पी से। और आधार को कहते हैं हम लोग बेस, जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, जिसको हम सूचित करते हैं एस से। तो बेसिकली सबसे पहले ये चीज ध्यान रख लेना हर समय, साइन का पूरा नाम साइन है, एसआईएन, कोसाइन का कोस, टेंजेंट, टेन का क्या है, टेंजेंट, टेन का जो है पूरा नाम टेंजेंट, कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट, सेक का पूरा नाम सेकेंड, कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंड। एकदम पूरे एकदम तुम्हारे एकदम मुंह पे रहना चाहिए एकदम हर समय ये चीज, और ये 6 फॉर्मूला रहना चाहिए, ठीक है। हर समय हमको पता रहना चाहिए एकदम पूरे पूरे। उसके बाद यहाँ सभी हम लोग पढ़ाएंगे कि जो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में कैसे हम लोग सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा कर्ण होगा, कौन सा आधार होगा या कौन सा लंब होगा, ठीक है। ये सिलेक्शन करने के लिए आ जाएगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई भी क्वेश्चन नहीं उठेगा। सबसे पहले ये सिलेक्शन होना चाहिए। स्टूडेंट इसी को सिलेक्शन करने में फंस जाता है। कभी हो सकता है दे दिया कि साइन ए का वैल्यू निकाले, हो सकता है कभी दे दिया साइन सी का वैल्यू निकाले। तो किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण, लंब जो है और देखो कर्ण तो ऑलवेज फिक्स रहता है, कर्ण कभी भी किसी भी समकोण त्रिभुज का बदलता नहीं। बदलता कौन है, लंब और आधार। और लंब और आधार जो बदलता है वो कोण के आधार पर बदलता है। किस पे आधार पे, कोण के आधार पर, वो भी किस कोण के आधार पर, तो न्यून कोण के आधार पर। न्यून कोण जो रहता है उसके आधार पर लंब और आधार क्या होता है, चेंज करता है। लेकिन कर्ण जो रहता है वो कर्ण कभी भी चेंज नहीं करता, कर्ण ऑलवेज क्या होता है, फिक्स होता है किसी भी समकोण त्रिभुज का, ठीक है, वो बदलता नहीं है। इस चीज को एकदम हर समय माइंड मेंशन रखना है, ठीक है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहने का मतलब है कि इसको हम लंब कहते हैं, जिसको हम लोग सूचित करते हैं पी से। किससे सूचित करते हैं, पी से, ठीक है। परपेंडिकुलर को पी से सूचित करते हैं। और आधार जिसको हम लोग कहते हैं बेस, जिसको हम लोग सूचित करते हैं बी से। और कर्ण जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, जिसको हम सूचित करते हैं एस से। इसमें हमको पी, बी और एच के बारे में तीनों फुल्ली कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है, कि पी, बी और एच क्या चीज पर, किसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि तुमको देख लो कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ये समकोण त्रिभुज है
ABC। सी समकोण त्रिभुज क्या दिया हुआ है ABC। और इसमें उससे पहले भी जानने से पहले अभी तो यहाँ पर तो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है, हम लंब और आधार खंड पढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको मेंशन करेंगे, इसको थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आएगा, निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है, उसको हम बताएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ये त्रिभुज जो ABC है, एंगल B पे ये 90 डिग्री का कोण मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब 90 डिग्री जो है कोण किस पे बन रहा है, B पर बन रहा है। तो ठीक है, यदि हमको जानना है तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रख लो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा जब भी होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा ये है, इसका मतलब इस त्रिभुज में AC जो होगा कर्ण होगा, जिसको हम लोग सूचित किससे करेंगे, S से। और ये कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे लंब आधार उसका बदलेगा। लंब आधार और कर्ण के बारे में ये हर समय सोच लो कि लंब और आधार चेंज हो सकता है, वो भी किसके आधार पे, तो कोण के आधार पे। किस कोण के आधार पे, तो न्यून कोण के आधार पे। लेकिन कभी भी कर्ण उसका, किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। ये चीज तुम हर समय मेंशन रखना है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको दे दिया जाए कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण, जैसे जिस तरह से लंब और कर्ण जो है, लंब और आधार बदलते रहता है, कभी लंब आधार हो जाता है, कभी आधार कोई, मतलब किसी भी त्रिभुज का कभी कोई भुजा लंब आधार में बदल जाता है या आधार उसका लंब हो जाता है, तो कर्ण भी बदलता है, तो नहीं, कभी भी कर्ण उसका बदलता नहीं है। क्योंकि इसीलिए नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 90 डिग्री अभी एंगल B है, तो ऐसा नहीं है कि इसी त्रिभुज फिर 90 डिग्री यहाँ पर एंगल B पर बन रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये 90 डिग्री जहाँ पे है तो वहीं पर 90 डिग्री बन रहा है ना, ये एंगल तो चेंज नहीं हो रहा है ना, इसीलिए इसका कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। कर्ण जब भी होगा तो वो एक ही होगा, ठीक है। लेकिन जब कर्ण AC आ गया तो इसका मतलब इसका जो BC और AB, इसमें देखो, इसमें ये दोनों में कोई एक लंब होगा तो एक क्या होगा, आधार होगा। लेकिन ये अभी नहीं कह सकते हैं कि ये BC ही आधार होगा, या ये नहीं कह सकते हैं कि AB ही आधार होगा। कितना यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा देता है कि ये जो है भुजा क्या है, गिरा हुआ बुरा है भुजा है, इसीलिए आधार होगा। नहीं, ये गलत है, ये मेंशन गलत है। इसको आधार हम नहीं मानेंगे, वो एंगल के आधार पर मानेंगे। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, एंगल के आधार पर हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे तुम लोग फिजिक्स में बताए थे ना, फिजिक्स में एक चीज बताए थे ना हम, कि जो कोई भी आदमी यदि सिर पे बोझा लेके चल रहा है तो हम लोग के अनुसार है कि हम लोग कम किए हैं, और तुम लोग के अनुसार लग रहा है कि हाँ ठीक है, तुमको भी लगेगा कि हमें कम कर गए। लेकिन फिजिक्स कहता है कि वो तुम्हारा काम 0 है, क्योंकि हम जो बोझा जो सिर पे लेके खड़े हैं और या चल रहे हैं, तो सिर पे जो बोझा लगा हुआ है, वो जो बोझा है वो एंगल क्या बना रहा है, इस तरह से नीचे फोर्स लगा रहा है, और हम लोग का जो विस्थापन हो रहा है किधर आगे बढ़ रहा है। तो विस्थापन और बल के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। जब विस्थापन और बल के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसका मतलब बल वहां पर कार्य वहां पर क्या होगा, शून्य कार्य होगा। इसका मतलब फिजिक्स कह रहा है कि वहां पर यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री बनता है तो इसका मतलब वहां पर कार्य क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन हम लोग अपने आप में समझते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भौतिकी के अनुसार वो काम क्या है, काम नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर मैथ में भी तुमको ये चीज जानना पड़ेगा कि जो ये आधार को ये नहीं समझिएगा कि जो कि ये जो नीचे वाला जो भुजा है ना वो आधार कहलाएगा, कभी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आधार जो होगा त्रिकोणमिति में वो कोण के आधार पर बदलेगा, वो भी न्यून कोण के आधार पे। जब यहाँ पे कि यहाँ पर हमको एक ये कोण 90 डिग्री बन रहा है, एंगल B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो न्यून कोण है एंगल A और एंगल C न्यून कोण है, तो इसका मतलब एंगल A और एंगल C के आधार पे आधार और लंब क्या होगा, मेंशन होगा, सिलेक्शन होगा उसका कि एंगल A के आधार पर कौन सा होगा लंब और एंगल C के आधार पर कौन सा लंब होगा। कर्ण तो ऑलवेज फिक्स रहता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे लंब और आधार में ये चीज समझ लो। सबसे पहले तो कर्ण समझ लिया कि 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। अब देखो लंब और आधार में यदि एंगल A के लिए, कोण A के लिए चलेंगे, किसके लिए, कोण A के लिए, यदि कोण A के लिए चलते हैं तो एंगल A के सामने यदि ये न्यून कोण के लिए चल रहे हैं, कहा जाएगा कि एंगल A के लिए लंब बताइए कौन सा होगा। तो कर्ण तो फिक्स है बाबू, किसका, एंगल A के लिए कर्ण तो AC होगा, और लंब कौन सा होगा, तो एंगल A के लिए लंब वही भुजा होगा कि जो इसके सामने का भुजा होगा। एंगल A कहाँ है, यही है ना, इसके सामने का भुजा कौन बन रहा है, BC ना। एंगल A के लिए BC क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। कर्ण कौन सा है,
AC है। इसका मतलब जब किसी त्रिभुज में जब तीन ही भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, लंब, कर्ण और आधार, इसका मतलब BC लंब ही हो गया और कर्ण AC ही हो गया। इसका मतलब आधार जो होगा वो क्या होगा, AB होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसी तरह एंगल B के लिए चलेंगे, क्योंकि इस पे आधारित एकदम सब जगह क्वेश्चन मिलेगा। इस पे आधारित सब जगह क्वेश्चन तुम्हारे बुक में, आरडी शर्मा बुक में सब जगह क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में उतना क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आरडी शर्मा में सब जगह जगह क्वेश्चन है, ठीक है। तो एंगल बी के लिए चलेंगे। एंगल बी तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए हम लोग चलेंगे नहीं, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि न्यून कोण के लिए देखना है, समकोण के लिए हम लोग को नहीं चलना। चलिए ठीक है, अब चलते हैं एंगल सी के लिए। किसके लिए? एंगल सी के लिए। तो एंगल सी के सामने का भुजा कौन सा है? AB है। तो इस न्यून कोण के सामने का जो भुजा होगा लंब होगा। 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण और न्यून कोण के सामने का भुजा लंब। जब लंब कर्ण पता चल जाएगा तो इसका मतलब बचा हुआ जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो एंगल सी के लिए लंब कौन होगा? AB। एंगल सी के लिए AB लंब हो गया। और कर्ण क्या है? कर्ण तो बोल दिए, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। इसका मतलब AB और AC जब मेंशन हो गया, इसका सिलेक्शन हो गया, तो इसका मतलब एक भुजा जो बच रहा है BC, ये क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा पॉइंट, लंब, कर्ण और आधार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लंब, कर्ण तथा आधार के बारे में तीसरा पॉइंट जान लो कि लंब, कर्ण, आधार है। सबसे जो छोटी भुजा होता है उसको लंब मानते हैं हम लोग। क्या मानते हैं? लंब मानते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लंब जो होता है वो आधार से छोटा, लंब जो है आधार के बराबर भी होता है, ये चीज ध्यान रख लेना। लंब आधार के बराबर भी होता है, इस चीज को मान के चलना है। और कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं। और उसके बाद तीसरी बात, इस चीज को ध्यान रखना है कि अभी हम जो बताए हैं कि जो लंब जो होता है, लंब, आधार और कर्ण में कि जो एक तीसरा जो फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, जो कि आगे आप लोग पढ़िएगा त्रिभुज चैप्टर में, कि जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। एक पॉइंट क्या होता है कि जो लंब होता है वो कर्ण आधार के क्या हो सकता है? बराबर भी हो सकता है। लेकिन ये जो हाइपोटेनस कर्ण जो होता है वो हर समय दोनों के क्या होता है? बराबर होता है। दोनों के मतलब आधार का भी बराबर, आधार से भी बड़ा होगा और वो लंब से भी बड़ा होगा। कर्ण जो होती है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, वो दोनों से बची हुई दोनों भुजा से, आधार और लंब से ऑलवेज वो क्या होगा? बड़ा ही होगा, कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकता है। इस चीज को तुम जानो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, कि त्रिकोणमितीय अनुपात का थोड़ा सा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में उसका निरूपण कैसे होता है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा जान लें, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये फुल्ली बेसिक ही चल रहा है। अब ये बेसिक चल रहा है, बेसिक का जो कम से कम चलेगा त्रिकोणमिति का थ्योरी का क्लास नहीं हो तो कम से कम 4 से 5 क्लास ओनली फॉर थ्योरी होगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। ये भी बेसिकली हम लोग का चल रहा है। अभी हम एक और मतलब कि इसका जो क्लास चलाएंगे, इसमें हम लोग अभी बताएंगे कि कोई भी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया हुआ है उसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का कौन सा साइन होता है, ठीक है। इसके बारे में एकदम अलग अलग हमको एकदम एक एक पॉइंट पे स्टडी करना है, ठीक है। और अभी से एकदम पूरे एकदम त्रिकोणमिति एकदम पूरी अच्छी तरह से एकदम नीचे से पढ़ना है, ताकि त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में मिसमैच नहीं करना है, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कि इतना अच्छा से पढ़ लो समझ के, कभी भी रटना नहीं है, इतना अच्छा से पढ़ लो कि कभी भी उस क्वेश्चन मिसमैच तुमसे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है। उतना मतलब उसका अपना कॉन्फिडेंस बना लो, ठीक है। एक होता है कि क्वेश्चन के लिए सोचता है कि कैसे बनाएंगे, लेकिन तुमको जिस तरीके से बताया जा रहा है इस तरीके से भी सही से पढ़ेगा तो कभी क्वेश्चन बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन देखेगा डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा कैसे हमको बनाना है, ऑटोमेटिक सब चीज आ जाएगा। लेकिन सिर्फ एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे जैसे पॉइंट पढ़ा रहे हैं प्रत्येक पॉइंट तुम्हारे दिमाग में मेंशन होना चाहिए, प्रत्येक पॉइंट तुम्हारे दिमाग में मेंशन एकदम होना चाहिए, ठीक है।